हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंटीग्रिटी कैरियर एकेडमी लातूर महाराष्ट्र। हम लोग लेके आए हैं आपके लिए साहू स्क्रीनिंग बायोलॉजी से इवोल्यूशन नाम का टॉपिक के जो पीवाईक्यूज आपके पूछे जा चुके हैं 2017 से 2024 के बीच। उन पीवाईक्यूज के कलेक्शंस हमने यहाँ पे कर रखे हैं और एक एक करके हम यहाँ पे साथ में आपके सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए बिना लेट के हम सीधे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इवोल्यूशन से 2018 में मॉर्निंग के जो पेपर हुए थे उसमें पूछा गया क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉक बी। ये एक्चुअली जब हम फॉसिल्स की ऑब्टेन की बात करते हैं तो उसके रेस्पेक्ट में वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है। रॉक बी एपिस डॉर्सेटा को बोला जाता है। जब हम टॉपिक पढ़ा रहे थे इसका तो हमने वहां पे बोला भी था कि इस पॉइंट को अलग से सेगमेंट के फॉर्म में नोट कर लेना है। एपिस डॉर्सेटा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मेंशन किया गया है ट्रेसिंग, रास्ता, पाथ। द चेंज अकर इन द डीएनए फ्रॉम टाइम टू टाइम ड्यूरिंग इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। जब ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशन हो रहा था टाइम टू टाइम डीएनए के चेंजेस हो रहे थे, इस जो कॉम्बिनेशन थे ऑर्गेनिज्म को, इसके लिए क्या टर्म यूज किया गया? मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी। फाइलोजेनी मतलब जनरेशन टू जनरेशन फॉलो अप हो रहा था, डीएनए में चेंजेस हो रहे थे, मॉलिक्यूलर चेंजेस फिलोजेनी बोला जाता है इसको, जिसमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात करें तो हम यहां पे स्टडी करते हैं सूक्ष्म विज्ञान के बारे में। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करें तो ये तो सिर्फ केमिकल कंपोजिशन हो जाते हैं जो मटेरियल बने हुए हैं उनके। और अगला हिस्सा है यहाँ पे ऑन्टोजेनी। ऑन्टोजेनी की बात करें तो इंटर स्पेसिफिक रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपके पास करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी। अगला क्वेश्चन मेंशन किया गया है द अर्लीस्ट मेंबर ऑफ द ह्यूमन स्पीसीज। अर्लीस्ट मेंबर ऑफ द ह्यूमन स्पीसीज कहां पे पाए जाते हैं? तो माना जाता है अर्लीस्ट मेंबर ऑफ ह्यूमन स्पीसीज कौन थे? ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। ऑस्ट्रेलियोपिथेकस क्या थे? अर्लीस्ट मेंबर ऑफ ह्यूमन स्पीसीज। और ये कहां पाए गए? अफ्रीका में। अफ्रीका रीजन में ये यहां पे पहली बार हमें देखने को मिले, ग्रासलैंड में दौड़ते हुए और टहलते हुए। अगला क्वेश्चन है हु इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ वाइज मैन। इस टाइप के क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। यहां पे मेंशन किया गया है किसको माना गया फर्स्ट एग्जांपल ऑफ वाइज मैन। पहला एग्जांपल किसका? बुद्धिमान आदमी का। बुद्धिमान मतलब प्रॉपरली माइंड डेवलप हो चुका था। वो डेवलपमेंट हमें देखने को मिले थे कहां पे? होमोसेपियंस में। होमोसेपियंस में। होमोसेपियंस में अगर हम बात करें तो हमें सबसे पहले देखने को मिले थे निएंडरथल। निएंडरथल मैन हमें सबसे पहले देखने को मिले और निएंडरथल मैन्स में सबसे पहले वाइज मैन एग्जांपल्स देखने को मिले। पर अगर यहीं पे ध्यान रखना, क्वेश्चन अगर ट्विस्ट करे थोड़ा सा कि वो वाज द वाइजेस्ट मैन, सबसे बुद्धिमान आदमी कौन थे? तो वो थे क्रो-मैग्नन। अगर मॉडर्न मैन भी लिखा हो तो अपने आप को टिक मत लगाना, क्योंकि हमारे पूर्वज जो क्रो-मैग्नन थे वो हमसे ज्यादा बुद्धिमान थे। तो क्या लगा देना है? क्रो-मैग्नन अगर वाइजेस्ट पूछा जाए तो। 2022 में यहां से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट गलत है? सही स्टेटमेंट आपको पढ़ने हैं। जैसे लैमार्क का जो कॉन्सेप्ट था, लैमार्क इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन, कि ऑर्गन हम यूज करें या ना करें उसके बेसिस पे ये बेस था। तो बिल्कुल सही मेंशन किया गया है। नेक्स्ट, जियोग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आर द की पॉइंट्स फॉर द स्पेसिएशन। जियोग्राफिकल और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की पॉइंट है नई स्पीसीज। स्पेसिएशन मतलब नई स्पीसीज के फॉर्मेशन के लिए। तो जब हमने इवोल्यूशन टॉपिक पढ़ा था तो वहां पे ये सेम लाइन लिखी हुई थी। तो ये भी क्या हो जाएगा? करेक्ट स्टेटमेंट है। अगला मेंशन किया गया है ऑर्गन सिमिलर इन ओरिजिन। ओरिजिन सिमिलर है मतलब पेरेंट सेम रहे होंगे। अब पेरेंट सेम होंगे बट डिफरेंट इन फंक्शन, काम अलग हैं। तो क्या है? एनालॉगस ऑर्गन मेंशन कर दिया है। पर क्या होते हैं? ओरिजिन सेम, डिफरेंट फंक्शन क्या होते हैं? होमोलॉगस ऑर्गन होते हैं ना। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और हमसे पूछा क्या है? इनकरेक्ट। तो यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। फिर अगला पॉइंट भी पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। एप्स एंड द मैमल्स इवॉल्व इन सिनोजोइक एरा। तो हाँ, टाइम ड्यूरेशन आप बिल्कुल देख सकते हैं
एप्स और मैमल्स का इवोल्यूशन उसी फेज में देखने को मिला है। नेक्स्ट मेंशन किया गया है थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर गिवन बाय, ये सीधे सीधे लैमार्क ने दिया था एक्वायर्ड कैरेक्टर, और इन्होंने बताया था यहीं पे, अभी जैसे यहां पे हमने पढ़ा यूज एंड डिसयूज ऑफ आर्गन, कि हम आर्गन का यूज कर रहे थे तो वो बढ़ते गए और बढ़ते गए, तो अगली जनरेशन में क्या हुआ, जो बढ़ोतरी हुई थी वो ट्रांसफर होती गई और ट्रांसफर होती गई, तो इनहेरिटेंस किसका हुआ, इनहेरिटेंस आपको देखने को मिला एक्वायर्ड कैरेक्टर का, ये लैमार्क साहब ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन मेंशन किया गया है डेवलपमेंट ऑफ व्हिच बोन इन एप स्टार्टेड टू स्टैंड इन इरेक्ट पोर्शन एंड गेव राइज द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन लाइक एनिमल। मतलब जब हम बात कर रहे थे बॉडी इस तरह से बेंडेड थी एप लाइक, लेकिन धीरे धीरे क्या होते गए, हम सीधे होते गए और अब इस पोर्शन पे, स्ट्रेट पोर्शन पे खड़े हैं। ये स्ट्रेट पोर्शंस, इरेक्ट पोस्चर, ये गेव किया था राइज टू द इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन लाइक एनिमल। ह्यूमन लाइक एनिमल कौन सी बोन है, और ये बोन कौन सी पूछी गई है हमसे, बैक बोन्स के बारे में पूछा गया है। बैक बोन्स मतलब हमारे रीढ़ की हड्डियां, जो पीछे की हड्डियां हैं, इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो सर्वाइकल, फिर थोरैसिक, फिर लंबर, लंबर के बाद सैक्रल और कॉकेक्स एक साथ फ्यूज्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट देखने को मिलती हैं। तो इनमें से जो बैकबोन है, हमने कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया था, लंबर बोन है, जिनकी वजह से हम सीधे हुए। तो ये पॉइंट याद रखना, अगर क्वेश्चन पूछा जाए 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, इवोल्यूशन का मतलब पूछा गया है। इवोल्यूशन इज अ ग्रेजुअल डेवलपमेंट, और बहुत सारे परिवर्तन बट स्लो क्रीपिंग, धीमे धीमे प्रोसेस हुई पर ग्रेजुअल बड़ा चेंज हुआ, इवोल्यूशन बोला जाता है। इवोल्यूशन के टाइप्स हैं ये, म्यूटेशन, इवोल्यूशन म्यूटेशन की वजह से भी हुआ है, पर इवोल्यूशन का मतलब नहीं है म्यूटेशन। ट्रांसलोकेशन का मतलब जब आरएनए एमआरएनए के पूरे पैटर्न राइबोसोमल आरएनए पे पूरी तरह से मूव करता है राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, तो ट्रांसलोकेशन बोला जाता है। और ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो ये सीधे सीधे डीएनए से आरएनए का कन्वर्जन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है 2024 में, यानी कि पिछले साल, इवोल्यूशन नाम के टॉपिक से, तो इवोल्यूशन नाम के टॉपिक से एक क्वेश्चन आपको कंफर्म मिलने वाला है और बहुत ही आसान सा होता है। आइए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, इवोल्यूशन इज द ग्रेजुअल चेंज अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। इवोल्यूशन एक ग्रेजुअल चेंज है जो लगातार लंबे लंबे टाइम इंटरवल में होता जा रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, क्योंकि अभी हमने इसके बारे में भी डिस्कस किया। ये क्या है, एक ग्रेजुअल परिवर्तन है। नेक्स्ट, 5.5 बिलियन ईयर एगो, आज से 5.5 बिलियन साल पहले, लाइफ हैड बीन नॉट एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ। क्या जीवन धरती पे नहीं एग्जिस्ट करता था? तो लाइफ हैड बीन नॉन एग्जिस्टेंस ऑन द अर्थ। 5.5 बिलियन साल पहले जीवन तो एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन अगर हिस्ट्री याद हो तो हमारी अर्थ भी नहीं थी। तो क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इनके हिसाब से क्या है कि अर्थ थी और लाइफ नहीं थी, लेकिन क्या है एग्जैक्टली इस समय लाइफ भी एग्जिस्ट नहीं करती थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, फर्स्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल may have been formed from the mixture of different types of organic and inorganic compound। पहली बार प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल्स यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स फॉर्म हुई थी मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड मिक्स होके बनाते हैं पहला नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ। जैसे हम बात कर रहे थे पॉलीसैकेराइड्स की, अमीनो एसिड्स की, लिपिड्स की, फैट्स की, ये सब फॉर्म हो रहे थे। अब इस फॉर्मेशन के बाद, इवोल्यूशन प्रोसेस के बाद इनमें सेलुलर चेंजेस देखने को मिले थे और बताया था पहली सेल कौन सी थी, प्रिमिटिव, दैट मींस द प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स फॉर्म हुई है ना, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स की अगर हम बात करें तो ये किससे बनी है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से। और थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस भी तो यही कहती है कि द फर्स्ट सेल
फर्स्ट लिविंग सेल फॉर्म फ्रॉम द नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द सेल्स। तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट पढ़ना है, मेंशन किया गया है अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन फर्स्ट लिविंग मटेरियल प्रोटोप्लाज्म हैज बीन फॉर्म इन फ्रेश वाटर बॉडीज। क्या प्रोकैरियोट्स हमने बार बार रिपीट करके पढ़ा था कि ये बने हैं किसमें, डीप ओशियन में। डीप ओशियन मतलब समंदर की गहराई में। समंदर की गहराई आने का मतलब ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और गलत हो गया तो हमसे क्या पूछा गया है, विच स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। तो हमारे पास 2 करेक्ट हैं और 2 इनकरेक्ट हैं। इनकरेक्ट के हिसाब से हमारे पास बी और डी मिल जाएंगे। तो हम यहां पे क्या कर रहे हैं, बी और डी को क्या कर दिया हमने, टिक कर दिया है। ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और ये इस टॉपिक के इतने ही सारे क्वेश्चंस थे जो हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो एक क्वेश्चन के लिए हमेशा रेडी रहिएगा इवोल्यूशन नाम के टॉपिक से। उम्मीद है अच्छे से प्रिपरेशन चल रही होगी और जम के तैयारी करते रहिएगा। वीडियो में जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच।